चलिए, तो कल जो मैंने आपको बताया था क्या, मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, मैं एक बार जल्दी से ब्रीफली उसको फिर से बनाऊं, देन उसी को मैं आगे अभी कंटिन्यू करने वाला हूं। क्या है कि उसके अंदर याद करो, मैंने आपको कई सारे पैरेलली अरेंज्ड, उसी के अंदर मैंने आपको कई सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफैब्रिल बताया था, याद आ रहा होगा अगर आपको। तो मैं अभी सबसे पहले स्केलेटल मसल फाइबर का डायग्राम बना दूं, एंड देन उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है व्हाट, मायोफैब्रिल। मायोफैब्रिल। तो मुझे मायोफैब्रिल का डायग्राम भी बताना है। तो ये देखो, याद करो मैंने आपको बोला था स्केलेटल मसल फाइबर आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग थी? नहीं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लो। तो अब क्या है कि ये हो गया स्केलेटल मसल फाइबर। अब आपको पता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, मतलब सार्कोप्लाज्म, वो किनारे किनारे होता है, ये सब बात कल हो चुकी थी। और जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है, ब्राउन कलर का, वो क्या है? सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा कई जगह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, सब बात हो चुकी थी। मोटर एंड प्लेट बनाता है जहां पे मोटर न्यूरॉन रहता है। उसके बाद एल टिब्यूल बनाता है, उसके साथ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जुड़ के टी टिब्यूल बनाता है। तो ये सारी बातें कल हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें ये कई सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। फिर इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको साइकोसोम कहते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सारी बातें कल ही हो चुकी है। तो फिर मुझे अभी क्या पढ़ाना है? अभी मुझे पढ़ाना है, याद करो मैंने कल ही आपको बोला था कि इसके बीचों बीच जो एक्चुअली साइटोप्लाज्म क्यों पेरिफेरी पे चला गया, क्योंकि बीचों बीच कई सारे पैरेलली अरेंज्ड मायो फाइब्रिल होते हैं। ये देखो, एक मायोफैब्रिल का डायग्राम मैंने बनाया, मतलब एक मायोफैब्रिल दिखाया, ये दूसरा, ये सब पैरेलली अरेंज्ड है, ये तीसरा। तो कई सारे क्या है, पैरेलली अरेंज्ड मायोफैब्रिल हैं स्केलेटल मसल फाइबर में। और उस मायोफैब्रिल का डायग्राम आज मुझे आपको बताना है। दैट मींस मैं एक मायोफैब्रिल को उठा रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है, मैं एक मायोफैब्रिल को यहां पर से उठा रहा हूं, एक मायोफैब्रिल को, और अगले पेज पे बनाने वाला हूं। ठीक है, अब वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, तो मैं आपको उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊंगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा, सुनो, माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैं आपको उसका एक्सरे व्यू दिखाऊंगा। माइक्रोस्कोप भी नहीं, उसका जो एक्सरे व्यू लिया गया है वही आपकी एनसीईआरटी में भी है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप उसको मायोफैब्रिल को गौर से देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखो, जैसे मान लो कि ये एक मायोफैब्रिल है, देखो ये मायोफैब्रिल है। अब देखो, एक मायोफैब्रिल को मैंने इस तरीके से बनाया है। अब क्या है कि इस मायोफैब्रिल में आपको कई सारे डार्क और लाइट बैंड्स दिखेंगे। जैसे देखो, ये पूरा का पूरा बैंड डार्क बैंड, फिर बीच में थोड़ा सा लाइट, मतलब कि व्हाइट कलर का देख लो, फिर ये डार्क बैंड, फिर बीच में लाइट, फिर डार्क। इस तरीके से आपको बैंड दिखेंगे, अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलेंगे। अब ये डार्क और लाइट क्यों है, इसका कारण तो अभी हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन ये देखने को मिलते हैं, डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं। चलिए, तो आपने एक मायोफैब्रिल का डायग्राम में क्या देखा है अभी तक, कि डार्क और लाइट बैंड दिख रहा है। ठीक है, तो चलो, अब क्या है कि मैं यहाँ पे आपको लेवलिंग करके बता रहा हूँ कहां से कहां तक डार्क रीजन है और कहां से कहां लाइट रीजन है। ठीक है, लो, ये कौन सा रीजन है, अरे एक मिनट रुक जाओ, ये कौन सा रीजन है, डार्क। 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 फिर ये कौन सा रीजन है, डार्क। 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 अब डार्क डार्क के बीच में कौन सा रीजन है, लाइट। ये 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 भी कौन सा रीजन है, लाइट। यानी कि आपको यहाँ पे कई सारे लाइट बैंड देखने को मिल रहे हैं, लाइट रीजन देखने को मिल रहे हैं, लाइट रीजन, और कई सारे आपको डार्क रीजन देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द डार्क रीजन। और मुझे बताओ, ये सक्सेसिव है या अल्टरनेट है, डार्क और लाइट? सक्सेसिव है, मतलब एक डार्क के बाद एक लाइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर लाइट। नहीं, अल्टरनेट नहीं है। मैं केवल पूछता डार्क कैसा है, तो आप बोलते हैं डार्क अल्टरनेटिवली है। मैंने पूछता लाइट कैसा है, तो लाइट अल्टरनेटिवली। मैं पूछ रहा हूँ डार्क लाइट कैसे है, तो डार्क लाइट अल्टरनेटिवली कहाँ, तो सक्सेसिव है ना। हर डार्क के बाद लाइट है, हर डार्क के बाद लाइट है, तो सक्सेसिव हो गया ना, तो सक्सेसिवली है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, गौर से सोच के बताना, ये जो आपको डार्क और लाइट बैंड देखने को मिल रहा है, क्यों मिल रहा हो, तो अभी मैं आपको बता दूंगा।
ये आपको ट्रांसवर्सली देखने को मिल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली देखने को मिल रहा है? आराम से सोच कर बताना। ये जो बैंड है नहीं, मुझे पता था आप लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे, एक्चुअली में ट्रांसवर्सली है। फील करो, इधर आ जाओ। ये जो आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल दिख रहा है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, डार्क बैंड है, तो जहां पे इसमें डार्क बैंड है सारे के सारे मायोफाइब्रिल में वहां पे डार्क बैंड है, पता है आपको? सारे के सारे मायोफाइब्रिल में वहां पे क्या डार्क बैंड है। तो मुझे बताओ, फील करो, फील, यहाँ पे डार्क बैंड का एक सर्कल तैयार हुआ होगा, यस और नो? ऐसे ही आगे एक सर्कल तैयार हुआ होगा, ऐसे ही। यस सर। तो ये जो आपको Yes, sir. डार्क और लाइट बैंड देखने को मिल रहा है, लगता है ऐसा देखने में कि लॉन्गिट्यूडनली होगा, लेकिन नहीं, ये ट्रांसवर्सली है। आपने उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सरे यहाँ पे बनाया है पढ़ने के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, एक मायोफाइब्रिल का बनाया। नाउ अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि डार्क रीजन को ए बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए बैंड। और लाइट रीजन को आई बैंड कहते हैं। डार्क को क्या? ए, और इसको आई बैंड कहते हैं, वाई। अब समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली मायोफाइब्रिल से जब एक्सरे गुजारा गया तो एक्चुअली वो रे जो था वो पोलराइज्ड लाइट था। आपको जो उसमें आपको विजुअलाइजेशन करना है, पोलराइज्ड लाइट से आपने विजुअलाइज किया, तो आपने क्या देखा कि जो डार्क रीजन है, जो डार्क रीजन है, वहां पे लाइट का जो है एक तरीके से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, एक तरीके से बोलो, ठीक है? लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो रीजन पूरा डार्क दिखने लगा। आपको लाइट वहां पे क्रॉस नहीं की, सीधा डार्क दिखने लगा। लेकिन जो लाइट रीजन है वहां पर से लाइट सीधा क्या हो गया, क्रॉस कर गई, तो वहां पे आपको कुछ भी डार्कनेस जैसा नहीं दिखा। तो एक्चुअल में इस आई का मतलब है आइसोट्रॉपिक, और इस ए का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक। एक मिनट साइड, मैंने उल्टा बोल दिया, मैं फिर से बोलता हूं। आई बैंड में जो आपने लाइट गुजारा, वहां पे लाइट एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सीधे चली गई, तो कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक। ये आइसोट्रॉपिक क्यों बोला? क्योंकि यहां पर से लाइट सीधी एक डायरेक्शन में गुजर गई। यहां ए का मतलब क्या है, आइसो के आगे एन लगा दो, ए एन, एन, एन आइसोट्रॉपिक। यहां पे लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गुजर पाई, इसीलिए यहां पे डार्कनेस क्रिएट हो गया। और यही हुआ कि डार्क रीजन, वहां पर लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई वो भी अभी आपको बता दूंगा। वहां पे खूब सारे प्रोटीन का जमावड़ा है इसलिए, और आई बैंड में उतने प्रोटीन नहीं जितना डार्क रीजन में है। तो एक्चुअली ये जो लाइट को ए बैंड में ट्रैप करके रख लिया गया, डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से वहां पे डार्कनेस दिख रहा है, वो प्रोटीन की वजह से है। आई बैंड में उतना प्रोटीन नहीं है, इसलिए लाइट आराम से एक डायरेक्शन में सीधा 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 गुजर गया, इसलिए उसको बोला आइसोट्रोपिक, इसको बोला एनआइसोट्रोपिक। तो ये क्वेश्चन में ये भी आता है कि लाइट रीजन को कौन सा बैंड कहते हैं, आई बैंड। डार्क रीजन को कौन सा बोलते हैं, ए बैंड। कारण आपको बता दिया, ए मतलब एनआइसोट्रोपिक, आई मतलब आइसोट्रोपिक। नाउ अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली डार्क और लाइट रीजन जो है ये एक्चुअली प्रोटीन से ऑक्युपाइड है। और वो कौन सा प्रोटीन है, तो थिक प्रोटीन एंड थिन प्रोटीन। अभी मैं आपको फिलामेंट बताऊंगा, थिन एंड थिक फिलामेंट। एक्चुअली ये उसी से ऑक्युपाइड है। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। होता क्या है कि जो आप डार्क रीजन देख रहे हैं, डार्क रीजन में भी कई सारे प्रोटीन है, और जो आपको लाइट रीजन दिख रहे हैं, लाइट रीजन में भी कई सारे प्रोटीन है। तो मैं आपके सामने प्रोटीन बनाने जा रहा हूं, ठीक है? ये देखो, मैं पिंक कलर से बना रहा हूं। कौन सा प्रोटीन? थिक प्रोटीन। एक तरीके से बोलो थिक फिलामेंट, नॉट प्रोटीन, थिक फिलामेंट। तो मैं डार्क रीजन में देखो कई सारे क्या बना रहा हूं, थिक फिलामेंट। ये देखो, ये एक थिक फिलामेंट, ये दूसरा थिक फिलामेंट, ये तीसरा थिक फिलामेंट। ऐसे हर डार्क रीजन में कई सारे थिक। अभी मैं थिक फिलामेंट का डिटेल स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं अगले मीटिंग में। ये थिक फिलामेंट है। अभी एक्चुअली थिक फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ है। कौन सा प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है साहब, ये क्या है, थिक फिलामेंट है। ये क्या है, थिक फिलामेंट है। चलो साहब ठीक है, तो मैं लेबलिंग कर देता हूं, ये क्या है, थिक फिलामेंट है। इधर लिख दूं, दिस इज थिक फिलामेंट। अब गौर से देखना जो मैं बताने वाला हूं। जो आई बैंड है उसमें भी प्रोटीन है, जो आई बैंड है उसमें भी प्रोटीन है। मैं उसको दिखाता हूं किस कलर से, तो इस कलर से ही दिखाता हूं। चलो, उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन वो उतनी ज्यादा फिलामेंट, मतलब उसमें भी फिलामेंट है लेकिन वो उतनी मोटी नहीं है, वो थोड़ी पतली है, और वो भी फिलामेंट प्रोटीन की बनी हुई है। अब उसका अरेंजमेंट मैं कैसे दिखा रहा हूं वो थोड़ा गौर से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्या देख पाए, ये जो थिन फिलामेंट है केवल डार्क रीजन में है या लाइट रीजन में भी है?
लाइट रीजन में भी है, लाइट रीजन, एंटायर लाइट रीजन में है और थोड़ा सा डार्क रीजन में भी है। गौर से देखते चलो, ये क्या है? थिन फिलामेंट। नाउ थिन फिलामेंट किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। कौन? जैसे मैंने बोला थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, तो ये थिन फिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है? तो देखो बच्चा, ऐसा है कि थिन फिलामेंट मेनली बना होता है एक्टिन प्रोटीन का, लेकिन उसमें एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ और भी प्रोटीन होते हैं। तो कौन से और प्रोटीन होते हैं वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। उसमें एक्टिन प्रोटीन के साथ साथ ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, और वो तीनों मिलके एक साथ एक फिलामेंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। ठीक है, ये आगे उधर वो कंटिन्यू होगा डार्क रीजन में, याद रखना, उधर फिर आगे का डार्क रीजन होगा। तो ये क्या है? ये है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट। अभी मैं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों का अलग से सेपरेट डायग्राम भी बनाऊंगा, डोंट वरी। अब सुनना, क्या आपको इस ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारे के सारे थिन फिलामेंट आपस में अटैच्ड कैसे होंगे? ऐसा तो नहीं ना कि ये ऊपर में इधर से उधर स्लाइड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये सारे के सारे थिन फिलामेंट आपस में अटैच्ड हैं। और कैसे अटैच्ड हैं? तो एक फाइबरस स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं जेड लाइन, इस तरीके से जिगजैग, इस तरीके से। और वो आप गौर करो कि इसके एकदम सेंटर पे, जैसे ये देखो जो आई बैंड है उसके एकदम सेंटर पे ये थिन फिलामेंट को होल्ड करके रख रहा है। और ऐसे हर जितने भी आई बैंड है उसके सेंटर पे ये क्या है? जल्दी बोलो, जेड लाइन। क्या है? जेड लाइन। दिस इज कॉल्ड एज जेड लाइन। ये एक फाइबरस लाइन है, फाइबर का बना हुआ एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो आई बैंड के सेंटर पर मिल रहा है, और ये सारे के सारे थिन फिलामेंट को होल्ड करके रख रहा है। तो इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है? जेड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर फिर तो जो आई बैंड में थिक फिलामेंट है उसको भी कोई अटैच करने वाला होगा। बिल्कुल है, इस थिक फिलामेंट को भी सेंटर से कोई अटैच करके रखा है इस तरीके से। और ये कोई एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एकदम सेंटर पे अटैच करके रखा है। ये कोई एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये जो लाल वाली आपको दिख रही है। और चूंकि ये मेम्ब्रेनस है इसलिए इसको बोलते हैं एम लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो जल्दी से बताओ ये क्या है? दिस इज एम लाइन। वैसे एक बार बता दूं मैं, यहाँ पे ये एम और ये जो जेड है ये एक्चुअली जर्मन वर्ड से उठाया गया ये लेटर है, अल्फाबेट है, एम और जेड। लेकिन आमतौर पे आप समझ सकते हैं कि जेड मतलब जिगजैग, एम मतलब मेम्ब्रेनस। ये एक प्रकार का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कौन? एम लाइन, जो पूरी के पूरी थिक फिलामेंट को होल्ड करके रख रही है। और ये जेड लाइन एक प्रकार का फाइबरस स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो। तो अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा ही होता है मायोफाइब्रिल, जो थिक और थिन फिलामेंट से बना हुआ है। चलो, अब मेरे कई सारे सवाल का जवाब जल्दी से देना, फटाफट। आप डायग्राम आपके सामने है, माइक ऑन करना और सवाल का जवाब दे देना जल्दी से। आई रीजन में कौन कौन से फिलामेंट है? आई बैंड में सर फिर से बोलिएगा। आई बैंड में कौन से फिलामेंट है? सर नहीं समझे कुछ भी। पहले ये बताओ कि लैग भी कर रहा है क्या? यस सर, बीच बीच में कर रहे हैं। अभिषेक भी मीटिंग से आउट हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी भाई, देख के तो बताओ भाई, आई बैंड में कौन सा फिलामेंट है? देखने भी ना आता है तुम्हें? सर थिन फिलामेंट। तो इसमें क्या थिन क्वेश्चन नहीं समझ फिलामेंट, में आ रहा था? आई बैंड में थिन फिलामेंट है। चलो, ए बैंड में कौन सा फिलामेंट है? सर दोनों। दोनों। दोनों कौन? ठीक तो थिक एंड थिन फिलामेंट। एम नाउ थिक और थिन। नाउ क्वेश्चन पलट के पूछ रहा हूँ, थिन फिलामेंट किस रीजन में है? लाइट रीजन में। गलत। लाइट और डार्क दोनों में। थिन फिलामेंट लाइट और डार्क दोनों रीजन में। थिक फिलामेंट किस रीजन में है? डार्क रीजन में ओनली। डार्क रीजन में है। डार्क, जेड लाइन किस रीजन में है? लाइट रीजन में। लाइट रीजन में है। एम लाइन किस रीजन में है?
डार्क 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 रीजन में। रीजन में। चलो अब माइक बंद करो, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ अब समझना ध्यान से, क्या आपको हर सेंट, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने इधर ये बनाया है थिन फिलामेंट, क्या ये थिन फिलामेंट इधर भी ऐसे आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। लाइट रीजन से इस डार्क रीजन में भी तो आ रहा होगा ना, इस तरीके से कहीं से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको हर जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको जितना भी डार्क रीजन दिख रहा है, क्या हर डार्क रीजन के सेंटर पे क्या आपको कुछ ऐसा फील हो पा रहा है कि वहां पर पर्टिकुलर जगह पर थिन फिलामेंट नहीं है? हर डार्क रीजन में देखो सेंटर पे थिन फिलामेंट नहीं है। मैं उस एरिया को ऑक्युपाई कर रहा हूँ इस कलर से। किस कलर से ऑक्युपाई करूं? चलो इस कलर से मैं ऑक्युपाई कर रहा हूँ। जो एरिया मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ उसको बस देखना है। जो एरिया मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ केवल उसी को देखना है। जो एरिया मैं यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ, क्या ये डार्क रीजन का हिस्सा है? यस और नो? यस सर। लेकिन sir. क्या ये डार्क रीजन का वो हिस्सा है जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर पाई? अदरवाइज और भी डार्क रीजन के हिस्सा हैं जहां पर थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रही है। इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रही है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप कर रही है। लेकिन उससे पहले जो मैंने साइडेड एरिया बनाया वो एरिया है जहां थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को ओवरलैप नहीं कर रही है। और इसको पहली बार देखा था हेंसेंस ने, और इसलिए उसको एच जोन के नाम से जानने लगे। तो जल्दी से बताइए कौन सा जोन है? दिस इज एच जोन, दिस इज एच जोन। अब मुझे बताओ, क्या अगर एच जोन में केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन है, कौन सा? थिक, मतलब एक ही प्रकार का फिलामेंट, कौन सा? थिक फिलामेंट, तो क्या उस एरिया से लाइट थोड़ा सा आगे गुजर जाता होगा या वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? देखो लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिलामेंट चाहिए, तो वो इस एरिया में है। कहां? जहां थिन और थिक दोनों फिलामेंट है। लेकिन मैं इस सेंटर पर से बात कर रहा हूं, ए बैंड में सेंटर पर बात कर रहा हूं जहां केवल थिक फिलामेंट है। तो मुझे बताओ वहां पर से लाइट एज कंपेरेटिव टू दिस एरिया, एज कंपेरेटिव टू दिस एरिया, क्या इस एरिया में लाइट थोड़ा सा आगे चल जाता होगा, क्रॉस कर जाता होगा? यस और नो? तो क्या ये एरिया, तो क्या ये एरिया थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में लाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसके कंपैरिजन में ये एरिया थोड़ा सा लाइट दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वहां पे केवल थिक फिलामेंट है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो उस एरिया को बोला गया है एनसीईआरटी के द्वारा कि एच जोन इज द लाइट रीजन ऑफ, एच जोन इज द लाइट रीजन ऑफ ए बैंड। क्योंकि ए बैंड पूरा का पूरा डार्क है, नो डाउट, मगर उसके सेंटर पर एक ऐसा एरिया है जहां पर थिन फिलामेंट नहीं, केवल थिक फिलामेंट है। सो दिस इज द लाइट रीजन ऑफ, लाइट रीजन ऑफ ए बैंड, इट इज द लाइट रीजन ऑफ डार्क रीजन, ऐसे भी बोला जाता है। अब बताओ, अब मैं जब सवाल करूंगा अगर आपको समझ आ गया है तो फटाफट जवाब देना, नहीं तो क्लास से भगा देंगे। अभी पहले बता दो, समझ आया विवेक जो बताया? यस सर। पूरा? यस सर। रिभा? यस सर। हाँ, अगर जवाब नहीं दोगे क्लास से भगा देंगे और एक सप्ताह तक क्लास नहीं करने देंगे, रिकॉर्डेड देखना। हाँ, पहला क्वेश्चन, एक एक करके मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, आई बैंड में कौन कौन से फिलामेंट है? थिन फिलामेंट। आई बैंड, आई बैंड में कौन सा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट। तुम एक काम करो, ऐसे नहीं होगा। विवेक तुम माइक ऑन करो, रिवा तुम माइक बंद रखो। विवेक यस सर। ध्यान कहीं दूसरे किसी खास व्यक्ति के पास है या क्लास में ही है? सर क्लास में है। चलो माइक ऑन रहेगा और अब तुम जवाब दोगे। आई बैंड में कौन सा फिलामेंट है? हाँ, आई बैंड में सर जेड लाइन होता है बस। बेटा तेरे से कितने आदमी को मैंने देखा है, समझ गया? माई बाप का पैसा का इज्जत कर लो यार, पढ़ लो। जिस खास व्यक्ति पे तुम ध्यान दे रहे हो ना, वो एक दिन तुमको आम बना के छोड़ देंगे ना, फिर वो तुम्हारे लिए खास रहेंगे और ना तुम खास बन पाओगे। पढ़ ले, तेरा ध्यान आउट ऑफ द क्लास है।
हारे बाबा कौन करो, पढ़ ले विवेक, पढ़ ले, माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमा के तेरे को दे रहे हैं, पढ़ ले भाई पढ़ ले, बता रहा हूँ पढ़ ले, तेरा ध्यान क्लास में कभी नहीं रहता है, कहाँ रहता है तेरे को भी पता है बात। हारे बा, लाइट रीजन में कौन सा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट। डार्क रीजन में कौन सा फिलामेंट है? दोनों, थिक फिलामेंट और लाइट दोनों। एम लाइन किस रीजन में है? डार्क रीजन में। जेड लाइन किस रीजन में है? लाइट रीजन में। एच जोन किस बैंड का हिस्सा है? डार्क बैंड का। एच जोन में कौन सा फिलामेंट है? ठीक। ठीक फिलामेंट है। चलो, और ऑल आंसर सही था, और यही सब एग्जाम में आता है। अब समझ रहना से, जैसा ये एक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है, ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे भी मैंने एक मायोफाइब्रिल का बताया है, ऐसा हर मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी मायोफाइब्रिल आप यहाँ देख रहे हैं, सभी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और यही आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। मजा तो अब आएगा। दो जेड लाइन के बीच में, दो कौन सा जेड लाइन? सक्सेसिव जेड लाइन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद जस्ट दूसरा। दो जेड लाइन के बीच का एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं? आई थिंक इस एरिया की बात कर रहा हूं। यस और नो? यस और नो? दो जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। मुझे जल्दी से बता दो, सार्कोमियर की क्या डिस्टेंस होगी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I/2 प्लस A प्लस I/2 इज इक्वल टू 1 सार्कोमियर? यस और नो? अरे यस और नो? यस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, I/2 मिलके I हो गया प्लस A। और सार्कोमियर का एक ऑप्शन ये भी रहता है, व्हाट इज सार्कोमियर? I प्लस A। गलत, बायोलॉजी में कॉमन नहीं चलता है, ठीक है? याद करो, म्यूटेशन पढ़ाया था तब भी बोला था कि जैसे मान लो कि ये सेल है, याद दिलाता हूँ, डिप्लॉयड कंडीशन है। विवेक तू क्लास से बाहर जा, तू पढ़ नहीं रहा है, तू बाहर जा, तेरा ध्यान कहीं और है, मैं तेरा एक्सप्रेशन ही नोट कर रहा हूँ, मैं तेरे को बाहर करता हूँ। कैसे बाहर करते हैं भाई, वास्तव किसी को बाहर नहीं किया यार। कर दूं या फिर पढ़ेगा, या मिल गया ऑप्शन? तेरा ध्यान कहीं और है, मैं तेरा एक्सप्रेशन नोट कर रहा हूँ। पढ़ेंगे। पढ़ोगे? ध्यान कहीं है नहीं है, ये सर नो, मुझे ये सर नो में बताना, दवा में मत बताना, सच बताना। सर मेरा लैग कर रहा है बीच बीच में। अब देखो लैग आ गया बीच में, है लैग आ गया बीच में। रीवा तुम्हारा भी लैग कर रहा है? नो सर। अबे जो करना है करो यार, तेरे माँ बाप का पैसा बर्बाद कर यार, मैंने क्या मतलब है। हाँ, ये डिप्लॉयड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लो म्यूटेशन में, याद करो मैं बोलता था कि अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर 3 हो गया तो मैं कहता था 2n+1 लिखो। अगर इसका एक और नंबर बढ़ गया तो आप लिखो 2n+2। लेकिन एक बार पता है, ये जो 2n+2 लिखे हो आप, मान लो कि ये वाला क्रोमोसोम का एक नंबर बढ़ा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है 2n+1, अभी क्या है कि मान लो कि इसका एक और नंबर बढ़ गया, तो टोटल 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन आप 2n+2 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 2n+1+1। अब बोलोगे 1+1 तो 2 ही होता है, भाई साहब बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। रीवा समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर म्यूटेशन पढ़े हो, थोड़ा बहुत भी याद हो तो, क्योंकि वहां पे डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है तो 2n+1+1 करना पड़ेगा। सेम होमोलोगस क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है तो 2n+2 आप कर देंगे, अगर 2 बढ़ा है तो। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ मसल्स में I/2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो जल्दी से बताओ 1 सार्कोमेयर इज इक्वल टू I/2 प्लस A प्लस I/2। ओके, नाउ अब क्या है कि ये जो सार्कोमियर है, यही है मसल की, यही है स्केलेटल मसल फाइबर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। यही मसल फाइबर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यही मसल का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे याद करो किडनी में स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन, याद करो नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट न्यूरॉन, याद करो ऐसे ही लीवर में स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हेपेटिक लोब्यूल्स। ऐसा याद करो, मतलब कि आपको कई सारे फिजियोलॉजिकल चैप्टर में मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, तो ऐसे ही आज मैं मसल में बता रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होता है? कुछ नहीं,
एक जेड लाइन और दूसरे जेड लाइन सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो मुझे जल्दी से बता दो रिभा, सार्कोमेयर में कौन कौन से फिलामेंट? थिक और थिन दोनों। दोनों। सार्कोमेयर में थिक और थिन दोनों। नाउ अब इस जो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, यही पूरा अरेंजमेंट क्या है? मायोफाइब्रिल है। और उसी के अच्छा एक बार बताओ, तो फिर इस डायग्राम में कई सारे सार्कोमेयर होंगे, यस और नो? जैसे देखो मैं आपको सार्कोमेयर का काउंटिंग करके दिखाता हूं। यहाँ पे यहां से यहां एक सार्कोमेयर, यस और नो? यहां से यहां दूसरा सार्कोमेयर, यहां से यहां तीसरा सार्कोमेयर, यहां से यहां चौथा सार्कोमेयर। 4 सार्कोमेयर तो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं इस डायग्राम में। ऐसे कई सारे सार्कोमेयर एक मायोफाइब्रिल में है और हर सार्कोमेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। कैसे? तो वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। अगर यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? विवेक तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, रिवा से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है क्लास में, लैग लैग कर रहा है। जब ध्यान नहीं रहता पकड़ लेता है मास्टर तो लैग कर जाता है। कितना तेज है लड़का। देखो वही डायग्राम इधर बनाया हुआ है, जेड लाइन एम लाइन एम लाइन जेड। एक मिनट रुक जाओ। जेड लाइन इज इलास्टिक फाइबर, फाइबरस लाइन वो भी है, और एम लाइन इज मेम्ब्रेनस फाइबरस मेम्ब्रेन। एक तरीके से बोलो, इस एम का मतलब यहाँ मेम्ब्रेनस है, फाइबरस मेम्ब्रेन यानी कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें फाइबर मिक्स्ड है, ठीक है। और ये जेड लाइन इलास्टिक फाइबर है, ये अभी आगे भी आ जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक होगा तभी जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ए का मतलब आइसोट्रोपिक, ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक, आई का मतलब आइसोट्रोपिक। ये है पूरा का पूरा सार्कोमियर, ठीक है। अब आप गौर से देखो, ए बैंड के बीच में बीचों बीच एच जोन है, दिख रहा होगा, उसका थ्योरी इधर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना सब समझ में आ जाएगा। अभी देखो सार्कोमियर, बीचों बीच क्या है? एम लाइन, अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये क्या है? जेड लाइन। अच्छा एक बात सुना ध्यान से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो थिन फिलामेंट है इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक्टिन प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन होता है और ट्रोपोमायोसिन होता है। और जो थिक फिलामेंट है इसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। और सुनना ध्यान से, ये जो सार्कोमेयर का जो किनारा है दैट इज द जेड लाइन, ये जेड लाइन भी एक प्रोटीन का बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन का, एंड दैट प्रोटीन इज नॉन एज, जैसे यहां तो ये एक्टिन है, ACTIN एक्टिन, और ये जेड लाइन बना होता है एक्टिनिन। मैं लिख देता हूं, ये ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। और ये जेड लाइन बना होता है एक्टिनिन प्रोटीन, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ध्यान रखना। जेड लाइन बना होता है एक्टिनिन प्रोटीन का। तो ये सार्कोमियर में जो जेड लाइन है वो इलास्टिक होता है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ एक थ्योरी है जो इस मसल फाइबर सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, एंड दैट थ्योरी इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है वो अभी अब मैं आपको समझाता हूं। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे की बातों को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ री बात, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उससे पहले आप यहाँ तक की चीजों को एक बार देख लीजिए, देन मैं अगले मीटिंग में बताऊंगा क्योंकि बीच में अटक जाएगा, ठीक है। अगले मीटिंग में मैं आपको बताता हूँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।